सब लोगों के पास लक्ष्य है? क्या आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या आप सब लोगों के पास कोई लक्ष्य है? ओके, क्या आपके पास कुछ टारगेट्स हैं? चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों के पास टारगेट नहीं है, और अगर टारगेट नहीं है तो इस मीटिंग के एंड होते होते आपके पास एक पक्का, एक क्लियर, एक लक्ष्य होगा, और जो आप खुद ही बनाने वाले हो अपनी डायरी के अंदर, ठीक है, जिसको आप खुद ही लिखोगे अपनी डायरी में। क्योंकि जहां लक्ष्य नहीं है वहां कोई सफलता बिल्कुल भी नहीं है। बिना टारगेट के कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। छोटी चीज है, बड़ी चीज है, डजेंट मैटर, बट अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो नहीं। और एक और कमाल की बात मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपके पास में बहुत ज्यादा अनुभव भी है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी स्किल भी है आपके पास, आप काबिल हैं, लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, आपके पास एक मैप नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, तो आप उस मंजिल को कभी भी नहीं हासिल कर पाओगे। हमें एक बार एक एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक जहाज था जिसके दो कैप्टन थे, और दो कैप्टन जो थे उन दोनों को बराबर का अनुभव था, बराबर का दोनों को एक्सपीरियंस था, है ना। और दोनों को 20-20 साल का अनुभव था अपने अपने फील्ड के अंदर, और वो बहुत ही सफल थे। और कैप्टन थे वो हजारों बार जहाज को उस जगह पहुंचा चुके थे जहां पे उसे पहुंचाना होता है। तो हजारों बार वो उसको चला चुके थे, सफल रूप से चला चुके थे। और उन लोगों की पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस सब कुछ एकदम इक्वल था। एक बार कमाल की बात ये हुई कि एक बार बंदरगाह के ऊपर वो दो जहाज थे, दोनों जहाजों के अंदर कुछ सामान लोड किया गया। उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। तो एक पायलट, एक जो कैप्टन था जहाज का, उसको बुलाया गया कि सर ये मैप है, और आपको इस रास्ते से होकर जाना है, और आपको ये सामान यहाँ पहुंचाना है। और दूसरे कैप्टन को भी बोला गया कि आपको भी ये सामान पहुंचाना है, लेकिन उसको एक मैप नहीं दिया गया। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जिसके पास एक मैप नहीं है, एक रोड मैप उसको नहीं दिया गया, जिसके पास रोड मैप नहीं है, क्या वो कैप्टन सही जगह पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, या जिसके पास एक रोड मैप, एक मैप दिया गया है, वो सही जगह पहुंचेगा? नंबर एक, जिसके पास रोड मैप है ना, एवरीथिंग वी हैव, वो सही समय से पहुंचेगा अपने लक्ष्य पर, या फिर जिसके पास नहीं है वो पहुंचेगा? नंबर दो। सबके रिप्लाई नहीं आ रहे। इन्वॉल्व रहिए इस मीटिंग में। अगर ये मीटिंग के अंदर सिर्फ सुनेंगे तो शायद कुछ ना मिल पाए, लेकिन अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो हाँ, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग बोल रहे हो, नंबर वन वो वाला पहुंच जाएगा। अच्छा, ये एक बहुत छोटी सी चीज है कि एक जहाज को वहां तक पहुंचाना है, वो सामान पहुंचना है, किसी को यूज करना है, एक छोटा सा चीज। लेकिन आप का तो पूरा जीवन है। अब सोचिए, अगर एक जहाज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जा सकता एक सही रोड मैप के साथ, रोड मैप ना हो तो अगर एक इंसान एक जहाज को नहीं पहुंचा सकता, सामान नहीं डिलीवर कर सकता, तो आप सोच कर देखिए कि आपके जीवन का अगर कोई लक्ष्य नहीं है, अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, तो आप अपने जीवन के अंदर कामयाबी कैसे पालेंगे? तो जीवन के अंदर अगर कामयाबी चाहिए, अगर सफल होना चाहते हैं, तो फिर क्या चीज होनी चाहिए? एक लक्ष्य होना आवश्यक है, लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक जहाज कहीं नहीं पहुंचता, आप सोचिए, है ना। तो आप सोचिए आप कहाँ पहुंच जाएंगे। तो एक बार खुद को चेक करने की जरूरत है आज। क्या आप लोगों के पास एकदम स्पेसिफिक क्लियर गोल है, जिसके साथ में कुछ इमोशन कनेक्ट है? या अगर नहीं है, अगर आपके पास सपना है और उसके अंदर कोई इमोशन कनेक्ट नहीं है, कोई भावना उसके साथ नहीं जुड़ी हुई है, लोग लगातार जिम क्यों ज्वाइन करते हैं? आपको पता है, लगातार कुछ लोग जिम जाते हैं और कुछ लोग नहीं जाते हैं। उसके पीछे की एक भावना है, उनके अंदर इमोशंस है कि मैं पब्लिक में जाऊंगा, मेरा फिगर अच्छा दिखेगा, मेरी बॉडी फिट दिखेगी, मैं शेप में दिखूंगा। उनका ये ड्रीम है, टारगेट है, और इमोशन है उनका, इसलिए वो लगातार उस जिम में जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है, शरीर तो शरीर है, इंसान तो इंसान है, मोटा दिखे, भद्दा दिखे, पतला दिखे, दुबला दिखे, है ना, गोरा दिखे, काला दिखे, क्या फर्क पड़ता है? इंसान तो इंसान है भाई, मैं भी आदमी, वो भी आदमी, है ना। तो आप बताओ, जिसके पास एक रोड मैप नहीं है कि मुझे इस काम को क्यों करना है और कैसे करना है, तो भाई वो इंसान कभी भी कहीं नहीं पहुंचता। दो चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं,
एक चीज है काम को क्यों करना और काम को कैसे करना। आपको ज्यादा मुश्किल क्या लगता है, काम क्यों करना ज्यादा मुश्किल है या काम कैसे करना ज्यादा मुश्किल है? आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ पे है? कैसे में प्रॉब्लम आती है, कैसे करें काम, या फिर क्यों में प्रॉब्लम आती है? आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक चीज बताएं। जैसे मुझे आंसर बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि सर कैसे करें काम, है ना, ये आ रहा है कि सर कैसे करें कैसे करें, है ना, मैक्सिमम लोगों का आ रहा है कैसे करें। सब भाई इन्वॉल्व रहिए इस मीटिंग के अंदर, मैंने बोला है आपको कुछ हासिल करना है तो इन्वॉल्व रहिए, कैसे करें, राइट। तो मैं आप लोगों की एक बात बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर कैसे वाला जो चीज है ना, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता आप कैसे कामयाब होंगे। इस बिजनेस के अंदर ये मैटर करता है आप क्यों कामयाब होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एक बच्चा, आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है, जब आपकी मम्मी बीमार हो जाए, पापा बीमार हो जाए, आपकी वाइफ बीमार हो जाए, तो आपके लिए ये ज्यादा मुश्किल होता है कि कैसे डॉक्टर तक पहुंचे, या कैसे हॉस्पिटल तक उनको ले जाएं, या कैसे पैसों का इंतजाम करें, या फिर क्यों क्लियर होता है मुश्किल। क्या होता है आपके लिए, आपको पता है क्यों है, तो कैसे का प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कभी भी मुश्किल नहीं होता जब आपका क्यों क्लियर होता है। आप सोचिए, जब आपका बच्चा एक छोटा बीमार होता है, एक डॉक्टर ठीक नहीं करता, आप दूसरे के पास जाते हैं, आप तीसरे के पास जाते हैं, आप 10वें के पास जाते हैं, आप 100वें डॉक्टर तक चले जाते हैं, राइट। और जब क्यों क्यों क्लियर है, बच्चा ठीक करना है, कौन सा डॉक्टर मिलेगा, कैसे डॉक्टर मिलेगा, मेरे शहर में नहीं है, दूसरे शहर में मुझे जाना है। यहाँ तक कि लोग विदेशों में जाते हैं अपना इलाज कराने, क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका क्यों क्लियर है, मुझे फिट होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे अपने बच्चे को सही करना है। तो आज से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आपकी, वो ये है कि आप जिस तक आपका क्यों क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से कैसे में समस्या आ रही है। क्यों क्लियर हो जाएगा, कैसे तो आप कैसे भी कर लोगे, कैसे की तो टेंशन है ही नहीं। मान के चलिए आपको, अगर एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अभी आप जहां पर भी बैठे हैं, आप जिस जगह पर भी बैठे हैं अभी, और मैं आपको बोलता हूँ एक काम करो सर, आप जहां बैठे हो वहां खुदाई शुरू कर दो, क्या आप सब लोग खुदाई शुरू कर दोगे? मैं आपको बोल रहा हूँ एक काम करो, नीचे ना खुदाई शुरू कर दो, नीचे प्लास्टर है, खुदाई शुरू कर दोगे आप? तो आंसर है आप बिल्कुल खुदाई शुरू ही नहीं करेंगे, आंसर आएगा नो, राइट। आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना, आप और दिमाग भी लगाएंगे, यार सर पत्थर खोदने के लिए बोल रहे हैं, नीचे तो प्लास्टर है, कैसे खोदूं, ईंट से तो टूटेगा नहीं, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी चीज है भी नहीं जिससे मैं इसको उखाड़ सकूं, है ना, मतलब यार कैसे होगा, समझो आप। तो एक्चुअल में क्या है, हो नहीं पाएगा, है ना। लेकिन एक लाइन मैं और बोलता हूँ आपको, मेरी बात समझ में आ रही? एक बात मैं और बोलता हूँ आपको कि अगर मैं आपको बोलूं, जहां आप जिस जगह बैठे हो वहां पे एक बहुत बड़ा मटका है या बहुत बड़ी बोरी है, जिसके अंदर सोने और हीरे और जवाहरात है। और अब आप जब उसको खोद लोगे, वो 10 फीट गहरा है, 10 फीट गहरे में वो दबा हुआ है। अब एक बात बताओ, आप खोदोगे या नहीं खोदोगे? आप खुद से बताओ, आंसर क्या आ रहा है? ये नहीं, सोने जवाहरात है, करोड़ों रुपए के हो सकते हैं, खोदोगे? अच्छा, अब आप लाइन को फोन नहीं करोगे, अब आपके सामने कैसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, आपको पता है नीचे 10 लाख रुपए हैं, 10 करोड़ रुपए का माल नीचे पड़ा है, नीचे खुदाई है, 10 फीट खोदना है मुझे। आप किसी से भी खोदोगे, आप मतलब खुरपी से खोदोगे, फावड़े से खोदोगे, है ना, क्रेन मंगाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन कुछ भी करके खोद दोगे, चाहे हाथों से ही खोदना पड़े साला, हाथों से भी खोद डालोगे, हथौड़े से खोद दोगे, लेकिन खोद दोगे, ये सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कभी भी कैसे आया क्या आपके बीच में, आपके दिमाग में आया कैसे होगा, कैसे खोदूंगा, नहीं। जब आपका क्यों क्लियर होता है, देन जब आपका क्यों क्लियर होता है, उसके बाद कैसे तो दिखता ही नहीं है। तो चेक करिए खुद को कि ऐसा तो नहीं अब तक हमने अपने आप के लिए एक झूठा लक्ष्य दे रखा है,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा एक ऐसा टारगेट है जिसके बारे में शायद मैं अंदर से ही नहीं चाहता कि मैं इसको, इसीलिए समस्या आती है सर कैसे करें, लोग नहीं जुड़ते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक्चुअल में कैसे का कभी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है क्यों का। अगर आपको वेस्टीज के अंदर लाख रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए का चेक अगर दिसंबर 2022 में अगर करना है तो आपको पता होना चाहिए क्यों करना है। अगर आपको 50,000 भी कमाना है तो पता होना चाहिए क्यों करना है, और 20,000 भी कमाना है तो पता होना चाहिए क्यों करना है। तो कैसा, कैसे के लिए दिक्कत मत लो। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस समय मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कारण था इस बिजनेस को करने का। मैं पार्ट टाइम में अपनी मतलब खर्चे निकालना चाहता था। मैंने इसलिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था कि मैं कुछ नहीं है, मैं एक्स्ट्रा खर्च मेरे मतलब खर्चे जो है वो निकल जाएंगे। 5,000 रुपए के लिए बिजनेस में आया था और 5,000 रुपए की मेरी सेविंग हो जाएगी। छोटा सा ड्रीम था, छोटा टारगेट था, ड्रीम भी नहीं है ये, क्योंकि भरोसा नहीं था, बिलीव नहीं था, है ना। तो छोटी चीज के लिए मैं आया था 5,000 रुपए के लिए। आप सोचिए इस बिजनेस के अंदर। अब मैं नौकरी करता था, बहुत सारे लोगों के पास समय प्रॉब्लम आता है सर, टाइम नहीं है, क्या करें, नौकरी भी करते हैं सर, बिजनेस भी करते हैं सर, और भी दूसरे काम सर, पढ़ाई भी करते हैं सर, स्टडी भी करते हैं सर, ट्यूशन भी जाना होता है, आजकल तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग रही है सर, है ना। मम्मी पापा को भी घर में भी काम बटाना पड़ता है सर, है ना। मैं आपको कमाल की बात बताऊं, मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता था और रात को 9 बजे 8 बजे से पहले कभी घर नहीं घुसता था। 15-16 घंटे काम करता था मैं, और उसके बावजूद भी वेस्टीज में करता था। और वेस्टीज के अंदर चौथे महीने की इनकम 14,000 रुपए भी मैंने करी उतने ही पीरियड में। अब आप सोचिए, एक इंसान रात को 9 बजे घर आएगा तो मीटिंग कितने बजे दिखाएगा, खाना कितने बजे खाएगा, सोएगा कितने समय, सुबह 6 बजे घर से निकलना है, चार साढ़े चार में उठता था बिना अलार्म, मैं 4:30 उठ जाता था। कोई अलार्म मुझे आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी अलार्म की, विदाउट अलार्म उठ जाता था, क्योंकि मेरा क्यों क्लियर था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो जब मैं जॉब करता था तो भी मेरा क्यों क्लियर था, मैं जॉब इसलिए करता था मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, क्यों मेरा क्लियर था, इसलिए मैं जॉब में भी कभी मुझे अलार्म नहीं लगाना पड़ा। और इस बिजनेस के अंदर भी कभी मुझे जगने के लिए, उठने के लिए, मीटिंग दिखाने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ा। और कभी भी इस बिजनेस के अंदर मीटिंग दिखाने के लिए मैंने धूप का इंतजार नहीं करा। धूप कम हो जाए, बरसात कम हो जाए, जाड़ा कम हो जाए, ये काम हो जाए, घर का ये काम निपट जाए, तब करूँ। मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे लक्ष्य है, मेरे टारगेट है, मेरे ड्रीम है। मेरा क्यों क्लियर है, मुझे क्यों करना है। अगर आपका क्यों क्लियर आज हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इतिहास रचने वाले हो। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगले 40 मिनट के अंदर, अगले 45 मिनट के अंदर आपका वाई क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, जीवन में क्लियर लक्ष्य होना इंपॉर्टेंट है? आप सोचिए, आप खुद से खोजने की कोशिश करिए। आपको एक नहीं, शायद हो सकता है मेरी तरह 1,000 कारण लिखे। मैंने अभी 3 दिन पहले अपने गोल्स लिखे दोबारा से, मैं लिखता गया, मैंने 25 नए गोल लिखे, 25 न्यू गोल्स लिखे मैंने अभी 3 दिन पहले। मेरे पास कोई चीज हासिल करनी है तो उसके पीछे का एक मजबूत कारण है। अगर आपके पास एक मजबूत कारण हो जाएगा तो हो जाएगा। तो जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। वाई टू डू वेस्टीज। वेस्टीज पहली चीज, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस बिजनेस के अंदर आया था एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, अतिरिक्त आमदनी मुझे चाहिए। मैं अपनी नौकरी के साथ 5,000 रुपए कमाना चाहता था, और 5,000 रुपए कमाने के लिए वेस्टीज आया था। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो भी 5,000 रुपए नहीं कमाते, स्टूडेंट हैं, जॉब में है, बिजनेस में। तो आप एक कारण बना सकते हैं कि आपको 5,000 रुपए, स्टूडेंट है तो इसलिए कमाने की स्कूल की फीस देनी है, 5,000 रुपए इसलिए कमाने की मम्मी पापा से फोन का खर्चा, मोबाइल का खर्चा नहीं मांगना है। मुझे परसों एक 30,000 रुपए, मुझे अगले 2-3 महीने में 40,000 का फोन खरीदना है, इसलिए मुझे अगले 2 महीने के अंदर 40,000 50,000 रुपए कमाने। तो भाई एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं आता हूँ। और मैं आपको कमाल की बात बताऊँ, इतना कमाल का एजुकेशन सिस्टम है। एक डीसी राजपूत सर हैं जिन्होंने 62 वर्ष की उम्र में वेस्टीज ज्वाइन किया था, सॉरी 58 वर्ष की उम्र में वेस्टीज उन्होंने ज्वाइन किया था। टारगेट था मात्र 6,000 रुपए के लिए बिजनेस में आया। कितने रुपए के लिए? तो 6,000 रुपए इस बिजनेस में कमाना चाहते थे। उसके पीछे का कारण ये था कि उस उम्र में सिर्फ एक गार्ड की नौकरी मिलती थी, वो भी नाइट की ड्यूटी थी, रात में ड्यूटी मिलती थी। और 58 साल की उम्र में कोई जॉब मिलती नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की उन्हें नौकरी मिली। ज्यादा पढ़े लिखे वो है नहीं, हाथरस से रहने वाले हैं। और एक कोई पर्सन मिल गया उन्हें, तेरे जैसा, आपके जैसा। उन्होंने बोला एक काम करो, वेस्टीज करो। उन्होंने वेस्टीज क्या है, उन्होंने बोला वेस्टीज क्या है। उन्होंने वेस्टीज मतलब आप पैसे कमा सकते हो। कह रहे कितने रुपए कमा सकते हो? 6,000 रुपए कमा सकता हूँ क्या? कह रहा हाँ बिल्कुल 6,000 रुपए कमा। कह रहे दिन में काम करके कमा सकता हूँ क्या? उन्होंने बोला हाँ दिन में।
तो उनका एक टारगेट क्लियर गोल लक्ष्य निर्धारित था। जब किसी ने ये बताया कि 6,000 रुपए में इसलिए रात में जगूंगा, बूढ़ा आदमी हूँ, अपने पोता पोती से दूर रहूंगा और कम से कम मैं उनको कहानियां तो सुना पाऊंगा। अगर दिन में 6,000 रुपए आ जाएगा तो रात में उनके साथ बिता पाऊंगा। होता है ना, दादा कहानियां सुनाते हैं। एक छोटा सा टारगेट था, छोटा सा इमोशन कनेक्ट था, और उस इमोशन ने आज डीसी राजपूत सर को महीने की 4,97,000 रुपए इनकम पर पहुंचा दिए। 10 वर्ष हो गए। आज उनकी इनकम 5 लाख रुपए है। 3 गाड़ियां मेंटेन करते हैं जिसमें एक ऑडी है। लोग कहते हैं ना उम्र होगी हमारी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो उम्र निकल गई। 58 साल की वर्ष में एक ने ज्वाइन किया, सोचो। आज उनकी उम्र तकरीबन 68 वर्ष है। 5 लाख रुपए की इनकम है, दिल्ली में करोड़ों रुपए का घर है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई उन्होंने इस बिजनेस से। ड्रीम क्या था? छोटा सा एक्स्ट्रा इनकम करना। दूसरी चीज, कमाल की चीज है, ये बिजनेस आपको क्या देता है? लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। आप अपने जॉब के साथ में, आप अपने बिजनेस के साथ में बिजनेस को कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हैं, लेकिन टारगेट होना चाहिए। आपको अपने भविष्य का टारगेट पता होना चाहिए। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, जीवन को बदल देने वाली शिक्षा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। पहले यूकेजी, नर्सरी यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, है ना, फिर पहले से 5वीं क्लास तक, और फिर 5वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं। फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, पीजी भी करते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद हमें कितने रुपए की नौकरी मिल जाती है, सोचो। और कितने रुपए की जॉब मिल जाती है, सोचिए आप, खुद से बात करिए। 15-20 हजार रुपए। अच्छा ठीक है, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते हो। आज कहने का मतलब इतना है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इसका मतलब 12, 3, 15, और नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी लगा लो, हटा देते हैं, चलो आपकी उम्र में उस समय नहीं था तो उसको हटा भी दें, तब भी 15 वर्ष अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो 15 वर्ष आपने दिए हैं। और 15 वर्ष भी आपने रेगुलर दिए हैं, डिसिप्लिन में दिए हैं। आप डेली स्कूल गए हो, आप डेली कॉलेज गए हो, आपने जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क किया है, आपने हर वर्ष किताबें पढ़ी, हर साल नई किताबें पढ़ी, और हर साल एग्जाम भी पास कराया, तब आपको हर साल रिजल्ट मिला है, तब आप आगे गए। और आज उस जॉब से आप जो आप कमा रहे हैं, जितनी सैलरी आपकी है, जितनी इनकम महीने की आज आपकी है, तो जॉब ने आपको इतना काबिल बनाया जितना रुपए आज आप कमा रहे हैं। मतलब अगर 15-20 हजार, 25 हजार रुपए की अगर आपकी सैलरी है, तो 15 सालों की वो मेहनत है आपकी, लाखों रुपए का खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है आपका, और 15 साल लगाने के बाद आज आप 15-20 हजार रुपया कमा रहे हैं। और शुरुआत 15 हजार से होती भी नहीं है आज के जमाने में, ठीक है। दूसरी बात, आजकल बहुत सारे लोगों ने एक कोर्स का नाम सुना होगा, कोर्स का नाम है MBA। बड़ी स्टाइल में बोलते हैं, सर क्या कर रहे हैं? सर MBA करूंगा। MBA मेरे हिसाब से तो मास्टर इन बैड एक्टिविटी होता है MBA का मतलब, है ना। और और MBA का फुल फॉर्म अगर आप सुने तो MBA का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो बच्चा MBA करेगा, MBA के बाद वो क्या करेगा? वो अपना खुद का बिजनेस करेगा। और ये MBA जो कोर्स है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1930 के अंदर, सन 1930, 100 वर्ष पुराना ये कोर्स है, तब उन्होंने इसको शुरू किया था। और जितने लोगों ने वहां पे MBA किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दे आर अ गुड बिजनेसमैन। वो सब बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि MBA जो कोर्स है वो बहुत हाई डिमांड में था। और 2003 के अंदर, 2000 में, 1980, 2000 के अंदर इंडिया के अंदर ये पता चला कि ये एक बड़ा अच्छा कोर्स है सर MBA, और बड़ा डिमांड में आ रहा है। क्यों? आपको पता चल गया MBA करके बहुत बढ़िया हो जाएगा, बिजनेस करेंगे, और आपको MBA ही करना है, या फिर अन्य कोई डिग्री आपको करनी है। और आपके घर पे अगर पैसे नहीं है तो भी आपने घर पे एक पेड़ लगा रखा है, उस पेड़ का नाम है पापा। पापा नाम के पेड़ को हिलाते हो और आपको पता है पैसे मिल जाएंगे वहां से। आपने जिद पकड़ ली MBA ही करना है, और अब 15-20-25 लाख रुपए लगता है। एजुकेशन लोन भी आजकल मिल जाता है, और उसके बाद में आप MBA कर लेते हैं। लेकिन भारत के अंदर इस कोर्स का कुछ और ही हो गया, कि भारत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में
गलत मन मानिएगा, मैं किसी के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सब प्रोफेशन की इज्जत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन भारत के अंदर है कुछ मदारी, असली और नकली। तो उन्होंने, जो मदारी हैं, उन्होंने जो एजुकेशन क्षेत्र में है, उन्होंने क्या याद किया कि कॉलेजेस वालों ने, यार ये बड़ा अच्छा कोर्स है और इसमें यार बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, बच्चे बड़े अच्छे पैसे देते हैं, तो एक काम करते हैं एमबीए की पढ़ाई हम शुरू करा देते हैं। एमबीए का कोर्स आ गया। अब एमबीए के अंदर बच्चे को थर्टिकली किताबें खरीदवा के, प्रकाश गुप्ता, जीके दास, है ना, ऐसे करके वो राइटर्स हैं, उनकी किताबें उनको दे दी गई और उससे उनकी पढ़ाई हो रही है। हमारे भारत के अंदर सन 2003 में, आज से 20 साल पहले, जितने मैनेजमेंट कॉलेज थे और आज की डेट में करीब 100% से ज्यादा नए मैनेजमेंट कॉलेज खुल चुके हैं। मान के चलिए अगर 1000 में, अगर 500 मैनेजमेंट कॉलेज थे तो आज 5000 है। और जहां 60-70 लोगों की सीट होती थी, आज 200 लोगों की सीट है वहां पे। और अब आपको पढ़ाया गया, आप पढ़ ली। अब आप, ये जो कोर्स था, वो कोर्स था केस स्टडीज का। मतलब इसमें लाइव केस स्टडी दी जाती थी। जो बच्चा एमबीए करता था, उसके दिमाग में इतने सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी और रेफरेंसेस होते थे कि एक बिजनेस ऐसे स्टार्ट होता है, एक बिजनेस के अंदर ये दिक्कतें आती हैं, लोग कैसे इस दिक्कतों से, समस्याओं से बाहर निकलते हैं, और कैसे करके एक, मतलब वो एक फुल ट्रेंड हो जाता था बिजनेस करने के लिए कोर्स करते करते ही। ठीक है। और विदेशों में एमबीए की डिग्री भी उसको दी जाती है, जो $7000 एमबीए करते करते कमा लेता है बिजनेस करके। बट इन इंडिया देयर इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब भारत के अंदर क्या हो गया, भारत के अंदर इस कत्ल कोर्स का हो गया मर्डर। भारत के अंदर इस कोर्स का हो गया साहब मर्डर। और जब किसी का मर्डर हो जाता है तो क्या होता है, अगर उसकी बॉडी को जलाया ना जाए, फ्यूनरल ना किया जाए, या दफनाया ना जाए, तो क्या होता है कि उसमें से कुछ समय के बाद बदबू आनी शुरू हो जाती है, होता है ना। तो आज की डेट में वैसे ही बदबू मार्केट में फैली हुई है। एमबीए वालों को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे एमबीए वाले विदाउट सैलरी, विदाउट नौकरी के घूम रहे हैं। अच्छा, आप एमबीए वाले को नौकरी नहीं मिल रही तो उसमें गलती एमबीए की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले आपने कोर्स के साथ मजाक किया, कोर्स के साथ पहले आपने छेड़छाड़ करी, अब कोर्स आपके साथ मजाक कर रहा है, वो अब आपके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। क्योंकि इंडिया में तो सिर्फ शरीर तो उसका वहीं मर गया, हार्वर्ड में। इंडिया में तो बस आत्मा आई है, भारत में तो आत्मा आई है, शरीर तो वहीं खत्म हो गया। ठीक है। अब मैं आपको लेके आता हूं अपने वी टीम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जहां हमारे यहाँ होते हैं सक्सेस सेमिनार। ये जो सक्सेस सेमिनार होते हैं, रियल केस स्टडीज ऑफ सक्सेस होती है। मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत गरीब तबके से था, या किसी भी प्रोफेशन से था, उसने कैसे बिजनेस को शुरुआत करा, क्या उसको चैलेंजेस आए बिजनेस में, किस लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे उसने उस चैलेंजेस से बाहर निकल के, उनसे फाइट करके खुद को एक सफल आदमी के रूप में स्थापित किया, खुद को एक सफल आदमी उसने बनाया। ये रियल केस स्टडीज में आज आपको उन सक्सेस सेमिनार के थ्रू जो स्टोरी होती है एक सफल इंसान की, उसके द्वारा आपको ये जानकारी मिलती है और आपके दिमाग में रेफरेंसेस कलेक्ट होते हैं। जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। अगर 2 वर्ष 24 महीने, अगर आपने 24 सक्सेस सेमिनार लगातार ले लिया, और जो वहां पे सिखाया जा रहा है अगर उसको आपने अप्लाई कर लिया अपने जीवन में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने ऊपर, तो मैं आपको बताऊं 2 साल के बाद एमबीए के पिताजी आप हो जाओ। ये ताकत है वेस्टीज के सक्सेस सेमिनार का। एमबीए के फादर हो जाओगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंसान आपको सिखा रहा है वो कौन है, वो बिजनेसमैन है। और मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आपका सपना है क्रिकेट में जाना है, अगर आपका सपना है
सॉरी। तो अगर आपका सपना है, आपने चुनाव कर लिया क्रिकेट ही में ही जाना है और क्रिकेट ही मुझे खेलना है, ठीक है, तो एक बात बताओ, आप क्रिकेट किससे खेलना पसंद करोगे? क्रिकेट सीखना किससे पसंद करोगे? अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब कैसे रहेंगे? बहुत सफल इंसान है। अच्छा अच्छा, वरुण धवन से सिखवा देते हैं, वो भी बढ़िया आदमी है यार। कपिल शर्मा कैसा रहेगा? क्रिकेट ही तो सीखना है। या साइना नेहवाल, वो तो स्पोर्ट्स से है, साइना नेहवाल से मतलब बहुत बढ़िया रहेगी। अच्छा, वो दंगल गर्ल जो है, दंगल, वो भी सफल है। या जो नीरज चोपड़ा है, उससे क्रिकेट बढ़िया रहेगा, वो कोच आपके लिए, वो बहुत मेहनत करता है, वो तो सफल भी है। नहीं, पक्का उसे नहीं कोच आप कोचिंग लोगे आप? नहीं? अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारा दिमाग, यहाँ पर हमारी बुद्धि काम करती है। अगर हमें सिंगर बनना है तो सचिन तेंदुलकर से नहीं सीखेंगे। सिंगर बनना है विराट कोहली से, रोहित शर्मा से नहीं सीखने जाएंगे। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है, जब आप एमबीए कोई कोर्स करते हो, जब आप कोई मैनेजमेंट कोर्स करते हो, कोई बिजनेस का कोर्स करते हो, तो उसके अंदर जो लोग आपको सिखा रहे हैं, क्या वो लोग बिजनेसमैन आपको ट्रेंड कर रहे हैं? क्या वो बिजनेसमैन आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं? क्या है आंसर? अब सोचिए, आपको जिस तरीके की पढ़ाई मिल रही है, जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आपका विजन वैसा ही बनेगा ना। इसलिए ज्यादातर लोग जॉब प्रेफर करते हैं। एमबीए करने के बाद 25,000 रुपए की नौकरी इसीलिए लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो एमबीए आपको पढ़ा सिखा रहा है वो खुद नौकरी पे है। हमारे यहाँ एक इंसान, एक जीरो इंसान, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, जिसको बातें बोलनी नहीं आती, जिसको सामने लोगों के सामने खड़ा होना नहीं आता, वो इंसान इस बिजनेस में 2 साल 3 साल 5 साल लगा के एक सफल इंसान बन जाता है। उसके पीछे का कारण है, ये सारे लोग टोटल टॉप बिजनेसमैन से आप सीखते हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना। तो 300 रुपए का जो खर्चा है ना दोस्त, तो 300 रुपए बड़ा भारी लगता है। सक्सेस सेमिनार में 300 रुपए क्यों खर्च करें? अरे 300 रुपए की एजुकेशन है, और एमबीए के फादर है, 24 साल की गुणा 300 से, 24 महीने की गुणा अगर 300 से कर लो तो 7,000 रुपए बनते हैं। और एक महीने की फीस नहीं है आजकल छोटे बच्चे की, इस क्लास की, अगर अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में अगर छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है, 5वीं क्लास वाला, तो 7-8 हजार रुपए उसकी भी फीस जाती है। तो 300 रुपए हमें बहुत भारी लगते हैं एक सेमिनार के लिए खर्च करने के लिए। समझ रहे हो आप? इसलिए रियल केस स्टडीज ऑफ सक्सेस है हमारे यहाँ। हेजिटेशन निकालने के काम, आप देखो ना, ये एजुकेशन सिस्टम देखो ऐसा होता है। आप सोच कर देखिए, एक डीसी राजपूत सर भी नहीं, मोहम्मद मोइन खान जी को लीजिए, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता और आज बस 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक लड़का यूथ, शिवम गोस्वामी, एजुकेशन पढ़ते पढ़ते 11 लाख रुपए का चेक पहुंच गया। एक लड़की सुरभि सिंह, जिसका चेक 4.5 लाख रुपए का हो गया। ये है ना एजुकेशन सिस्टम, 3 4 5 सालों में ये हुआ है ना कुछ। एक हैंडीकैप्ड आदमी 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम। आप सोचिए, अब आप कौन सी शिक्षा लेना पसंद करेंगे? अब ये चुनाव आपका है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस के अंदर, अगर आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया 2 साल में, ऐसा होगा नहीं। अगर 1 रुपया भी नहीं कमाया ना 2 साल में, लेकिन अगर आपने 24 सक्सेस सेमिनार ले लिए, तो आप वो इंसान बन जाएंगे जो भविष्य में दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के अंदर सॉल्यूशन निकाल के बाहर निकल जाएगा। ये सिखा देगा बिजनेस। ये है ना लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। सोचो ना, एक इंसान 14 साल नौकरी करता है, वेस्टीज में आता है, 3 साल वेस्टीज करता है, और भाई उसका चेक 10 लाख 12 लाख पहुंच जाता है। ईडी कुलदीप, 5 वर्ष 10 लाख रुपए का चेक है। सोचिए, राइट? तो आपका क्या ड्रीम हो सकता है? फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके ऊपर मैं आता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत सारे लोग इसलिए इस बिजनेस को करते हैं कि वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक छोटा सा परिभाषा है, और वो परिभाषा ये है कि जब जो मन करे वो आप खरीद पाए, उस अवस्था को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी।
आज की डेट के अंदर आप मार्केट में जाइए और जाके किसी दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, खिलौने की दुकान पे खड़े हो जाइए। जब आप कपड़े की दुकान पर जब आप जाते हैं तो आजकल एक नई चीज शुरुआत हो गई है, और वो नई चीज ये है कि जब आप दुकान पे जाते हैं तो शॉपकीपर क्या पूछता है आपसे, कपड़े वाला क्या पूछता है, सर किस रेंज की दिखाऊं साड़ी, मैडम किस रेंज की साड़ी लोगी, किस रेंज का सूट चलेगा, किस रेंज के जूते चलेंगे, पूछते हैं। अब आप कहते हो 500 तक का दिखाना, 200, 500, 1000 तक का दिखाना, तो वो आपसे कहता है एक काम करो मैडम, उधर चले जाओ, सर उधर चले जाओ वहां पे, और एक काम करो इनको दिखा दो, खत्म। लेकिन जब आप शॉप पे जाते हैं और जब आप ये बोलते हैं, वो पूछता है सर किस रेंज की दिखाऊं, तो उसको बोलो कि रेंज वेंज की कोई टेंशन नहीं है, जो आपके यहाँ सबसे बेस्ट कपड़ा है, जो आपके यहाँ जो बेस्ट शूज है, आप मुझे वो दिखाओ। उसके बाद उसका रिएक्शन अलग हो जाएगा, उसके बाद वो वहां से बाहर निकलेगा और कहेगा आइए आइए सर, वेलकम वेलकम सर, आपका वेलकम। फिर आपको वो वहां तक लेके जाएगा जहां पर मतलब वो साड़ियां लगी होंगी, जूते लगे होंगे, बढ़िया प्राइम रेंज के खिलौने लगे होंगे, वहां पे आपको लेके जाएगा, बोलेगा यस सर प्लीज बैठ जाइए सर, पानी पानी सर, पानी पानी चलेगा सर, कॉफी चाय सर, क्या चलेगा सर, एक काम करो सर को जरा बढ़िया से अच्छे से सर को कपड़े दिखा दो, या सर को ये चीज चाहिए ये दिखा दो एक बार। अक्सर ये आप सोच कर देखो, उस दुकानदार का रिएक्शन अपने आप बदल जाता है। दुकानदार वही है, शॉप वही है, और इंसान भी वही है। आप सोच कर देखिए, आज की डेट के अंदर आप उतने फाइनेंशियली फ्री नहीं है। आप जाते हैं मार्केट के अंदर, 2000 रुपए का कोई सामान खरीदना है, आप सबसे पहले क्या देखते हो, एक बात बताओ, सबसे पहले आप सामान खरीदते हो, पहला काम सामान खरीदते हो, पहले आप प्रोडक्ट देखते हो, प्रोडक्ट देखने के बाद दूसरी चीज क्या देखते हो ये बताओ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक पसंद आ गया, आपको एक कोट खरीदना है, सूट खरीदना है, तो आप एक बात बताओ, आपको एक बहुत अच्छा मोबाइल फोन या वॉकमैन खरीदना है, आपको अपने बच्चे के लिए बढ़िया से कपड़े खरीदने, आप क्या देखते हो, प्रोडक्ट एंड देन प्राइस टैग देखते हो। अच्छा कपड़ा पसंद आ रहा है, प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, जो सामान चाहिए वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बेड अच्छा लग रहा है, वो अलमारी अच्छी लग रही है, वो कूलर अच्छा है, वो एवरीथिंग वो बहुत अच्छा लग रहा है, टीवी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप उसको प्राइस देखते हो, उसके बाद में क्या होता है, ये ना वाला ना थोड़ा अच्छा नहीं है, एक काम करो ये वाली साड़ी रहने देते हैं, ये वाला ड्रेस रहने दो आप, है ना, ये वाला सूट नहीं, दूसरा दिखाओ, दूसरा कोई चलेगा, थोड़ा जच नहीं रहा मेरे को, पैसों का दिक्कत तो नहीं है वैसे, लेकिन हाँ मेरे को ना जच नहीं रहा, ये होता है। इवन यहाँ तक मैंने आजकल देखा है कि आजकल छोटे बच्चे, आजकल यूट्यूब है, आजकल सब ऑनलाइन सोशल मीडिया सब कुछ चलता है, सब देखते हैं, वो जब मार्केट में जाते हैं छोटे बच्चे, बाजार में गए, तो बाजार में जाता है वो बच्चा, पसंद करता है, वो जाता है और देखता है कि ये वाली ड्रेस ना मम्मा अच्छी लग रही है, ये वाली ड्रेस अच्छी लग रही है पापा, और ऐसा हो सकता है आपके साथ भी हो, ये वाला ड्रेस, ये वाली चीज ना बहुत अच्छी लग रही है, ये वाला लेना है, आपका तो अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिलाते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं प्राइस टैग, प्राइस टैग आप देखते हैं, इस सूट की कीमत है 2500 रुपए, पैंट का कीमत है 2500, ड्रेस का कीमत है 2500, 2000 रुपए। उसके बाद में आपका रिएक्शन क्या होता है, लोगों का रिएक्शन होता है अरे बेटा ये अच्छा नहीं है, ये मतलब फट जाता है, खराब हो जाता है, ये खिलौना अच्छा नहीं है, जल्दी टूट जाएगा। अच्छा खिलौने टूटने के लिए बने होते हैं, है ना, अच्छा नहीं है, ये बढ़िया नहीं है, एक काम करो बेटा ना, आपको ये वाला नहीं, ये तो दो दिला देता हूँ, मैं आपको दो दिला देता हूँ, 500 वाली आप देख लोगे, आपको ना दो दिला देता हूँ, ये तो एक ही है, दो दिला देता हूँ बढ़िया वाली, है ना, अच्छी सी। और उसके बाद भी ना बंदा दो नहीं दिलाता, बच्चे का माइंड चेंज कर दिया, दो नहीं दिलाता, एक ही दिलाता है 500 की, और उसके बाद बोलता है अब तुझे 2 महीने 3 महीने के बाद दिलाएंगे। आप सोचो क्या वो बच्चा नोटिस नहीं करता है, एवरीथिंग इज नोटिस। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कभी, आपको मन चाहिए चीज नहीं मिली, आपको उससे नीचे की कोई चीज दिलाई गई है, तो अपने आप को इस बिजनेस के थ्रू आप वो इंसान बना सकते हो जो कल को प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े, आप खुद को उस लेवल पे ले जा सकते हो। ये ताकत इस बिजनेस में है, लेकिन झोंकना आपको खुद को पड़ेगा, मेहनत आपको खुद करनी होगी। थर्ड, फोर्थ, टाइम फ्रीडम, पैसों की आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम का एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, विवेक सर नैनीताल से बाहर आ रहे थे, वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ उन्होंने देखा, उस पर लिखा था कि ये वाला प्लॉट बिका हुआ है, और उन्होंने वो लोकेशन देखी, वो लोकेशन उनके सपनों में थी, ड्रीम में थी, मुझे लोकेशन पे घर बनाना है।
उसने फोन किया, बात हुआ, हाँ जी प्लॉट चाहिए, मैं कहा ठीक है जी प्लॉट मिल जाएगा। उस प्लॉट की कीमत थी 35 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है। वहां गए, प्लॉट देखा, प्लॉट पसंद हुआ, सिंगल चेक दिया 35 लाख रुपए का प्लॉट अपना। सोचो, मतलब ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे कि हम बाजार में जाएं और बाजार में जाते हुए अगर रास्ते में बिरयानी का ठेला है, छोले भटूरे का ठेला पड़े या कोई मिठाई की दुकान पड़े, हमें पसंद हो तो हम मिठाई खाते हुए लेते हुए चले हैं। इस स्टेज को कहते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी सैलरी है, बहुत सारा कुछ एवरीथिंग दे है, लेकिन उनके पास समय नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक हमारे यहाँ सुनार है, वो उनका नाम है, बहुत फेमस सुनार है, हर्ष श्यामलाल ज्वेलर्स करके हैं। तो एक बार उनके जो गार्ड हैं उनसे बात हो रही थी मेरी, जो वहाँ पे जॉब करते हैं, मेरे अंकल जी हैं, वो जॉब करते हैं वहाँ पे। यहाँ पड़ोसी अंकल, पड़ोसी गांव के अंकल लगते हैं, वो करते हैं वहाँ पे। तो मैंने बोला एक मैं चाचा वहाँ पे काम करते हैं आप, मतलब सेठ जी के पास तो मतलब बहुत पैसा है। कह रहा हाँ भाई बहुत पैसा है, बहुत बड़ा काम है हीरे जवाहरात का। उनकी लखनऊ में दुकानें हैं, उनकी बरेली में दुकानें हैं, उनकी बदायूं में दुकानें हैं, उनकी आपका मुरादाबाद में दुकानें हैं, दिल्ली में भी हैं। तो उनका बहुत पैसा होगा। कह रहे हाँ, कह रहे इनके पास तो इनकी तो फुल मौज होगी। कह रहे क्यों? कह रहे ये जब मन चाहे वहां घूम सकते हैं, वहां आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा अरे बेटा रुको, बेटा रुको, क्यों? कह रहा दुकान खुलती है 10 बजे। ना हाँ। कह रहे सेठ जी आते हैं सुबह 9 बजे, उन्हीं के सामने चाबी उन्हीं के पास होती है, सारा सामान गिन गिन के रखा जाता है और तब दुकान खुलती है, तब शुरू होता है। लेकिन ठीक, उसके बाद दुकान शाम को बंद होती है 9 बजे। सेठ जी जाते हैं 10 बजे। क्यों? जितना सामान बिका है उसका क्रेडिट डेबिट होके एक एक आइटम लिखने के बाद सेठ जी के सामने रखा जाता है, गुच्छा लेके सेठ जी चले जाते हैं। ये मनी बट ही हैव नो टाइम। अगर उनको बोला जाए कि उनके बच्चे बोले कि एक काम करो पापा मम्मी, मतलब एक काम करना है कि ना एक हफ्ते की, उनकी वाइफ बोले कि एक हफ्ते के लिए ना घूमने चलना है मॉरिशस। पता है क्या बोलेंगे? एक काम करो मॉरिशस छोड़ो, आप अमेरिका जाओ और पैसे जितने ले जाओ, बट मैं नहीं आ पाऊंगा साथ। ये बिजनेस टाइम फ्रीडम देता है। सिद्धार्थ सर, विवेक सर, संजय यादव सर, राणा सर, और भी तमाम लोग हैं, तमाम एग्जाम्पल है। जिनमें पैसा तो है लेकिन भरपूर समय है। जब मन करता है तब परिवार के साथ जाते हैं, जब मन करता है वहां घूमते हैं। तो पैसा भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। एवरीथिंग है, एवरीथिंग है। सोचो, दिस इज द पावर। तो बिजनेस पैसा भी देगा, टाइम फ्रीडम भी देगा। आप सोच कर देखो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद सही से दिल्ली नहीं घूमा। अच्छा, दिल्ली घूमना कौन नहीं चाहता? आप लोगों ने दिल्ली घूमी है? से लोग कनेक्टेड हो, पूरा दिल्ली घूम रखा है, पूरा मुंबई घूम रखा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना इंडिया नहीं, इंडिया के होकर इंडिया नहीं घूमा, नहीं घूम रखा ना। अच्छा एक बात बताएं, मैं जॉब में था कितने साल, 6 साल। मेरे दोस्त हर संडे कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, मैं नहीं जाता था। उसके पीछे का कारण बस एक ही था कि मैं उनको बोलता था यार टाइम नहीं है, मेरा ओवर टाइम लग गया है। अच्छा, प्रॉब्लम ओवर टाइम बिल्कुल नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी? पैसों की। कि अगर मैं गया वहां पे तो सैलरी कटेगी, पहला काम। दूसरा काम पता है क्या होगा? कि पैसे भी खर्च होंगे जेब से। तो लिए जाना ही नहीं, सिंपल यार बहाना। आप सोचो, हमने खुद को इतने बढ़िया बढ़िया बहाने दे रखे हैं किसी भी चीज से निकलने की। इज्जत के साथ बहाना दे रखा है, इज्जत के साथ बाहर निकल सकते हैं कि सामने वाले के सामने बेइज्जती भी ना हो। इज्जत के साथ वहां से बाहर निकल लो, सपाचट हो जाओ। आप सोच कर देखो, 5 स्टार होटल के अंदर कितने लोग हैं जिन्होंने जाके खाना खाया है? अपने शहर की बेस्ट प्रॉपर्टी में कौन कौन घूमा है? नहीं घूमे हो? अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं आप नहीं घूमना चाहते, लेकिन आप इसलिए नहीं घूम रहे कि बाहर जाओगे पैसे खर्च होंगे। सोचो, नौकरी वाला आदमी इसीलिए कहीं नहीं घूमता, या जो बिजनेस वाला आदमी इसीलिए कहीं नहीं घूम पाता कि उसके पीछे का बहुत स्ट्रॉन्ग कारण, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है उसके पास कि सैलरी कट जाएगी साहब, अर्ली रिटायरमेंट, जल्दी सेवानिवृत्ति। अच्छा, आपको पता है जॉब में ज्वाइन होने की उम्र कितनी है? आप जॉब कितने वर्ष से शुरू कर सकते हैं?
तकरीबन 20-25 साल से सब शुरू कर लेते हैं, 25 साल तक सबकी नौकरी लग जाती है और रिटायरमेंट की एज है तकरीबन 60 साल, है ना, यही है। तो ऑन एन एवरेज 35 साल आदमी काम करता है। अच्छा, क्या आपको पता है 60 साल की उम्र क्यों रखी गई रिटायरमेंट की? मालूम है आपको? बताओ 60 साल रिटायरमेंट की उम्र क्यों है? मैं बताता हूँ। तो 60 साल तक आदमी जब नौकरी में जाता है ना, आदमी जब नौकरी में जाता है तो वो जीरो होता है, उसे कुछ नहीं आता, सब नौकरी में जाके सीखता है काम कैसे करना है। और जब 60 साल तक आता है ना तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है, वो खुट्टा लाम हो जाता है, चुसा हुआ आम हो जाता है, चुसा हुआ गन्ना हो जाता है कि भाई अब तू किसी काम का बचा नहीं, अब तू निकल ले, तेरी होगी रिटायरमेंट। समझ रहे हो? अगर आपको विस्टीज बिजनेस के अंदर रिटायर होना है तो मतलब रिटायरमेंट डिपेंड करती है आपके वर्किंग आवर्स पे। सोच कर देखिए, आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, आप सोचो, आप अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, आपकी इनकम बढ़ जाएगी अपने आप से। आप अपने 24 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन बिजनेस के अंदर ये ताकत है, ये पावर है, इस बिजनेस के अंदर ये पोटेंशियल है कि आप एक ही दिन में हजारों घंटे काम कर सकते हैं। जब हजारों घंटे आपके लिए काम होगा तो क्या होगा, आप सोचिए, आपकी इनकम उतनी बड़ी हो जाएगी। तो 3 से 5 साल बिजनेस के अंदर काम करिए, 5 साल के बाद ये बिजनेस आपको उस अवस्था में पहुंचा दे जहाँ 60 साल की उम्र में जाते जाते लोग अपना घर बनाते हैं, कितना पैसा जमा बैंक बैलेंस कर लेते हैं कि बच्चे की शादी कर लेते हैं, है ना, एक गाड़ी छोटी मोटी या बाइक खरीद लेते हैं, है ना, यही सब होता है, राइट। तो उतना सब आप 5 साल में कर सकते हो, अगले 3 to 5 ईयर। तो एक्चुअल में वो एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं है 3 से 5 साल में, बिजनेस रिटायरमेंट 3 से 5 साल के बाद आप जो 60 साल में आदमी नहीं कर पाता ना, वो आप अगले 3 से 5 साल में कर सकते हो। ये ताकत है इस बिजनेस में। उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हो, लाइक यू आर फ्री, है ना, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, आपका रुपया होगा, आपके पास गाड़ियां होंगी, आपके पास घर होंगे, आपके पास खुद की लाइफ स्टाइल होगी, जस्ट 3 to 5 ईयर, राइट। अगला है पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास की बात मैं आपको बताऊं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैं बात बताऊं, आई एम अ लाइव एग्जांपल। अगर मेरे परिवार से अगर कुछ लोग यहाँ पर कनेक्टेड होंगे तो उनको पता है, आप सभी मेरी फैमिली हो पहली चीज, लेकिन जो मेरे एकदम फैमिली से हैं, परिवार से हैं, जो मेरे भाई हैं या जो मेरी बहन है, अगर वो अगर कनेक्टेड होंगी मीटिंग में, तो अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो बता पाएंगे मेरे बारे में कि मैं आज से कुछ वर्ष पहले कैसा था। इस बिजनेस में आने से पहले मुझे बोलना नहीं आता था, कभी स्टेज पे खड़े होकर बात करनी नहीं आती थी, दो लोगों से बात करना में मुझे डर लगता था, हेजिटेशन होती थी, बट टुडे इज अ डिफरेंट। आज मैं एक सड़क पे चलने वाले आदमी से लेकर और एक मुख्यमंत्री और मंत्री तक को प्रेजेंटेशन उनसे बात कर सकता हूँ। ये ताकत, ये कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करिए इस बिजनेस में। मैंने एक फोटो भी आज शेयर करी, आज आपने देखी होगी मैं कैसा था पहले और आज कैसे हो गया, राइट। फॉरेन ट्रिप्स एंड वैकेशन अब्रोड, विदेश यात्रा, ये ड्रीम हो सकता है आप लोगों का, ये सपना हो सकता है कि भाई इसलिए करना है। कितने सारे लोग हैं जो इंडिया नहीं घूम पाते, आप सोचो। एक व्यक्ति 52 साल की उम्र में वेस्टीज को ज्वाइन किया, उसके बाद 16 बार विदेश घूमने का मौका उनको मिल चुका है। आप सोचकर देखो, आपने आज बिजनेस को ज्वाइन करा, आपकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल भी है, तो आगे आने वाले 10 वर्षों में आप कितने सारे कंट्री घूम सकते हो, ये आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। लीव ए लेगेसी, विरासत छोड़ना। अच्छा, विरासत छोड़कर कौन जाएगा, ये भी बात है। विरासत कौन छोड़कर जाएगा, अमीर या गरीब? आप बोल रहे, शुभम जी बोल रहे मैं जहाँ रहता हूँ वहां भी ढंग से नहीं घूम पाया, तो आप एक बात बताओ, विरासत कौन छोड़ के जाएगा, अमीर या गरीब? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मुकेश अंबानी को जानते हो? मुकेश अंबानी को जानते हो? ठीक है। धीरू भाई अंबानी को जानते हो? धीरू भाई अंबानी जी को जानते हो? ठीक है। अच्छा, धीरू भाई अंबानी को आप जानते हो, अच्छा धीरू भाई अंबानी के फादर को कौन कौन जानता है?
धीरू भाई अंबानी के पिताजी का नाम पता है? नहीं, ये तो गलत है यार। एक ही परिवार है, उनके बेटे का नाम भी जानते हो, उनके बाप का नाम भी जानते हो, लेकिन उनके बाप का आप नाम नहीं जानते। और आप में से जितने लोग कनेक्टेड हो, आप अपने बाबा और उनके बाबा और उनके बाबा, 3 जनरेशन बैक जाओ और कोई नाम बता दे, आपके बाबा, फिर उनके बाबा और उनके भी बाबा का नाम, क्या आपको पता है? नहीं पता? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है? पृथ्वीराज चौहान को जानते हो? सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? अच्छा, आप उन लोगों को तो जानते हो जिनका ना आपके साथ कोई रिश्ता है। धीरू भाई अंबानी ने ना आपके लिए कुछ किया है, जो कुछ करा है अपने परिवार के, उसको तो जानते हो, अपने घर के बारे में लोगों को नहीं जानते हो। धीरू भाई अंबानी को जानते हो, उनके बाप को नहीं जानते हो। पता है क्या है रीजन, क्या है उसका? क्योंकि वो ऐसी कोई विरासत छोड़कर नहीं गए हैं जिससे कि उनको याद रखा जाए। ऐसी कोई विरासत छोड़कर नहीं गए हैं। अब बाबा के बाबा के बाबा के बाबा का नाम मैं पूछ रहा हूँ, 3 जनरेशन बैक। आपको आज से 1000 साल पहले इंसान जो पैदा हुआ उसका नाम आपको पता है। आप अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हो लेकिन उनको नहीं जानते। लीव ए लेगेसी, विरासत। ये बिजनेस आपको मौका देगा कि आप जीवन में याद रखो। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। रिजवान खान सर एंड राजू गुप्ता सर, वेस्टीज को शुरू किया सन 2012 में रिजवान खान सर ने, एंड लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए कोविड की वजह से, कोरोना के अंदर। एंड आज की डेट के अंदर रिजवान खान सर की वाइफ का जो चेक है वो उनका 14 लाख था, आज उनका 16 लाख रुपए है। तो ये लेगेसी छोड़ के गए, वो जीवन भर याद रहेंगे, रखे जाएंगे। राजू गुप्ता जी का 4.5 लाख रुपए की इनकम थी, और वो इनकम रेगुलर आ रही है उनके जाने के बावजूद भी। राइट? ये बिजनेस 3 से 5 साल अपनी ईमानदारी के साथ, अपने ऑनेस्टी के साथ, अगर आपने इस बिजनेस को किया, एक्शंस किया, कंसिस्टेंसी के साथ किया, तो आप भी अपने परिवार के पहले पहले प्रथम वो इंसान बनोगे जो लेगेसी, विरासत छोड़कर जाएगा, और जिसको आने वाली जनरेशन नहीं 7 पीढ़ियां याद रखेंगी, ये वाले दादाजी हैं जिनकी वजह से आज हमें नौकरी नहीं करती। अब आप मुझे बताएं, आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहेंगे? वाई विल डू बिजनेस? अगले 5-7 मिनट में और बात करूंगा। अब आप बताइए, इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनाव करिए, और ये भी चुनाव करिए उसके पीछे का कारण क्या है, आप क्यों करना चाहेंगे इस बिजनेस को? वाई विल डू? फटाफट फटाफट लिखिए कोई कारण। लेगेसी छोड़ने के लिए, रजनी सर ने बोला कि लेगेसी छोड़ने के जाना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस को करना चाहेंगे। जिंदगी बदलने के लिए, फॉर फैमिली। यार इन ऑप्शंस में से आपको चुनाव करना है, अपने दिमाग को एक क्लियर मैसेज देना है। फाइनेंशियली फ्रीडम, पैसिव इनकम, नेम फेम, दुनिया जाने, टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम एंड मेनी मोर। सब लोग हो ना, सब लोग एक्टिव रहो। मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, देने वाला हूँ आप लोगों को ना, लेकिन जब सारे लोग इन्वॉल्व रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, सबको लेगेसी समझ है, अपनी मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देनी है। ये जो लाइन है ना, ये आज तक का सबसे बेस्ट रिप्लाई मैं इसको कहना चाहूंगा कि आप अपने मम्मी और फादर के लिए करना चाहते हैं। अगर लेगेसी छोड़ना चाहते हैं तो क्यों छोड़ना चाहते हैं, पैसिव इनकम करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं तो क्यों नहीं है। आज अक्षय ने लिखा है क्लियर, उसने अपना क्यों लिखा है कि उसे अपनी मदर फादर को बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, जिसके लिए वो उस बिजनेस के अंदर दिन रात एक करके मेहनत करना चाहेगा। कमाल की बात है, बहुत बढ़िया। पैसिव इनकम, विदेश यात्राएं, राइट, इतनी अच्छा सारी चीजें। सोनू एक क्लियर कर लो यार, एक ही काम बना देगा। चलिए, बधाई हो। अब आपका जो टारगेट है उसको अपनी डायरी पर लिखिए, और आज रात एक काम जरूर करिएगा कि खुद से बात कीजिएगा और सोचिएगा कि मैंने ये चीज चुन तो लिया, आज मैंने बोल तो दी, बोली क्यों, उसके पीछे के कारण ढूंढना।
हजारों कारण मिलेंगे, पैसिव इनकम से पहले के भी 1000 कारण मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको टाइम फ्रीडम से पहले के भी 1000 कारण मिलेंगे कि मुझे बिजनेस को इस महीने क्यों करना है, अगले महीने क्यों करना है, राइट, क्या बड़ा करना है वो पता होना चाहिए राज भाई, ठीक है। आपको 1000 रीजन से 1000 कारण मिलेंगे कि क्यों करना है।